चाचा पशुपति पारस के सामने नतमस्तक होंगे चिराग पासवान, कैसी होगी उनकी एनडीए में वापसी। पशुपति पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान के सामने शर्त रख दी। कहा कि एनडीए में लौटने से पहले 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान की एनडीए में वापसी की अटकलें तेज हैं, मगर इस राह में उनके चाचा यानी केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख पशुपति पारस रोड़ा बने हुए हैं। पशुपति पारस ने चिराग पासवान के सामने एनडीए में वापस आने के लिए शर्त रख दी है। उनका कहना है कि अगर चिराग पासवान बीजेपी के नित्य संगठन लौटना चाहते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान अपनी आदत छोड़कर अपने चाचा के सामने झुकेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बीते सोमवार को पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि चिराग पासवान की अगर एनडीए में वापसी होती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वे उनका स्वागत करेंगे। हालांकि पशुपति पारस ने अपने भतीजे के सामने शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए में लौटते हैं तो उन्हें 2020 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने को लेकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चिराग पासवान भले ही एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन उनका बीजेपी के प्रति प्रेम बना रहा। 2020 में उन्होंने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा, मगर बीजेपी के खिलाफ उन्होंने एक भी प्रत्याशी नहीं उतारे थे। कुछ महीने पहले बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बाद चिराग पासवान बीजेपी के प्रति झुकाव फिर से दिखाने लगे। गोपालगंज और मोकामा में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के पक्ष में प्रचार भी किया। बीजेपी में कई नेता इस बात को लगातार दोहराते रहे कि चिराग पासवान अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने चिराग पासवान को फोन कर द्रौपदी मुर्मू के लिए उनका समर्थन मांगा था। चिराग पासवान ने उन्हें अपना समर्थन भी दिया था। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुई एनडीए की बैठक में चिराग पासवान शामिल थे। हालांकि चिराग ने कहा था कि वह बैठक में इसलिए शामिल हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू का समर्थन किया था और वो एनडीए का हिस्सा